नमस्कार दोस्तों। तो एक समय पर बांग्लादेश की जो ऑपोजिशन की सबसे प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी मानी जाती थी वो मानी जाती थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उसकी चीफ हुआ करती थी खालिदा जिया। खालिदा जिया का एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस टाइम पर, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई अब समय आ गया है जहां पर बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए। अब खालिदा जिया यहां पर बोल रही हैं कि इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए, और मोहम्मद यूनुस जो है, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो अगस्त से इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं। और ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म क्यों हुई थी कि भाई कुछ समय के लिए, जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाते हैं, कुछ रिफॉर्म्स नहीं हो जाते हैं, तब तक मोहम्मद यूनुस जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को चलाएंगे, और उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस होंगे, लोग वोट करेंगे और एक नया पार्टी आएगी और फिर वो पूरे बांग्लादेश को चलाएगी। लेकिन अब ये भी आर्टिकल्स बहुत सारे आए, आपने पढ़े भी होंगे, कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता का रस चख लिया है। मोहम्मद यूनुस को पावर होल्ड करते हुए कुछ समय हो गया और अब उनको मज़ा आने लगा उस पावर को होल्ड करने में, इसलिए वो जानबूझ करके इलेक्शंस को डिले करते जा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि इलेक्शंस हो। ये सारी चीज़ें आपने दुनिया भर की पढ़ी होंगी, जगह जगह पर आपने देखी होंगी, और अंदर खाने ये सब बातें चल रही थी। लेकिन अब ये बातें बाहर आ चुकी हैं। अब खालिदा जिया भी कह रही हैं कि भाई इलेक्शंस करवाओ, आपने सब कुछ कर लिया, अब आप कुछ मिनिमम रिफॉर्म्स करिए और इलेक्शंस करवाइए बांग्लादेश के अंदर, बिकॉज बांग्लादेश की पब्लिक जो है उसका वेट कर रही है। समझते हैं क्या आपस में खींचातानी चल रही है इन लोगों पे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट यहां पर दे दिया है। और 60% के डिस्काउंट के बाद जो आपकी फीस है वो 15 मंथ्स की फीस 23,499 और 18 मंथ्स की फीस वो 24,999 की हो जाएगी। और ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज पढ़ा रहे होंगे। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में अंत में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अगर आप अभी इस प्रोग्राम के बारे में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके आप इस प्रोग्राम के बारे में देख सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि एक समय पर मुख्य अपोजिशन पार्टी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी बांग्लादेश की। अपोजिशन पार्टी क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज वहाँ पर पावर में लगभग 2009 से लेकर के अभी तक, पिछले साल तक, वहाँ पर शेख हसीना जी मौजूद थे, और शेख हसीना जी की पार्टी का नाम था अवामी लीग। तो अवामी लीग वहाँ पर गवर्नमेंट में आ रही थी बार बार, और बीएनपी पार्टी वहाँ पर अपोजिशन में आती थी। तो अवामी लीग को चला रही थी शेख हसीना और बीएनपी को चला रही थी खालिदा जिया। तो उसी बीएनपी पार्टी की चीफ खालिदा जिया ने कहा है इंटरिम गवर्नमेंट से कि भाई अब आप मिनिमल रिफॉर्म्स करके जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस करवा दीजिए। बिकॉज ये मिनिमल रिफॉर्म्स किस चीज़ के बारे में वो कह रही हैं कि मतलब देखो, जो भी उठापटक हुई है बांग्लादेश के अंदर में, जो भी वायलेंस वगैरह हुआ है, उसको शांत करके सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स करके, इलेक्शन के प्रोसीजर में कुछ थोड़ा बहुत रिफॉर्म करके, उसके साथ पूरा बांग्लादेश के स्ट्रक्चर में कुछ रिफॉर्म करके आपको इलेक्शंस करवा देने चाहिए। ये बात खालिदा जिया क्यों कह रही हैं? उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो पावर होल्ड करते हुए उसको मज़ा आ रहा है। और ये बात सिर्फ बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि जमात इस्लामी भी इस बात को कह रही है कि भाई प्रोटेस्ट किया हमने, मेहनत की हमने, और इस पूरे मेहनत का मजा कौन ले रहा है? मोहम्मद यूनुस, और या कह लो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट उसका मजा ले रही है। तो अब हमें भी भाई इलेक्शन करवा दो, हमें पावर में आने दो, और हम चला लेंगे बांग्लादेश को, आप जाइए, आप आराम करिए। ये बात है, और ये खींचातानी लोग में चल रही है। अगर आप देखोगे उनके स्टेटमेंट, साफ साफ उनके स्टेटमेंट से वो कह रही है कि भाई आप लोगों ने मेहनत की है। वो अपने पार्टी के मेंबर्स को कह रही है, बीएनपी पार्टी के मेंबर्स को, कि आपने प्रोटेस्ट किया, आपके बीच के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से हमने एक फासिस्ट गवर्नमेंट को बाहर उखाड़ फेंका है बांग्लादेश से। फासिस्ट गवर्नमेंट का मतलब है कि वो शेख हसीना और अवामी लीग की बात कर रही है कि हमने अवामी लीग को बाहर फेंक दिया बांग्लादेश के, और अब बांग्लादेश में इलेक्शंस होने चाहिए। क्योंकि उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अब अगर बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे तो कौन चुन करके आएगा? वहाँ पार्टी ही एक बची है, मतलब बीएनपी बची है। तो बीएनपी, और रही बात जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी जो है वो एक तरीके से आप समझ लो एक ग्रुप है, वो अभी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म लिया नहीं है, या उससे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल पार्टी आई नहीं है। तो हो सकता है कि जमात जो है वो बीएनपी को ही सपोर्ट कर दे। तो इसलिए बचा कुचा कौन बचा? तो बीएनपी बच रही है, और इसका मतलब खालिदा जिया पीएम बन जाएंगी। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो अपने पार्टी वर्कर्स को कह रही है कि आप लोग वापस आइए, आप लोग एक साथ आइए और बांग्लादेश में इलेक्शंस की डिमांड करिए। बांग्लादेश में इलेक्शंस हो ताकि वहाँ पर सरकार फॉर्म हो। क्योंकि हमने इतने मुश्किल से जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया था, इतने मुश्किल से हमने गवर्नमेंट को गिराया था, वो सब बर्बाद हो जाएगा अगर जल्दी से जल्दी यहाँ पर इलेक्शंस नहीं करवाए गए। अब ये बहुत सीरियस है, ये इंटरिम गवर्नमेंट और बीएनपी के बीच की सीधी सीधी टकरार है, जो कि अब सामने भी आने लग गई है। अब मोहम्मद यूनुस को अगर आप देखो तो मोहम्मद यूनुस का कहना था कि भाई हमने एक कमीशन बना दिया है। उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स जो भी करने थे उसके लिए हमने एक कमीशन बना दिया है, और इसी कमीशन की वजह से वो चीज़ों को डिले करते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हमने एक कमीशन बना दिया, अभी वो कमीशन जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और ये कमीशन को चला कौन रहा है?
ये कमीशन पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में, बिकॉज उन्होंने बनाया है। तो ये कमीशन जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके इंप्लीमेंटेशन के बाद जाकर के वहाँ पर इलेक्शंस कराए जाएंगे। ये बात मोहम्मद यूनुस ने कह दिया है। अब ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और खुद ही आप समझ रहे होंगे कि वो मतलब कन्नी काट रहे हैं वो इलेक्शंस करवाने से मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो पावर को होल्ड करना चाहते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछेंगे कि भाई आप बताओ, आपको इलेक्शंस करवाने हैं, आप कहां पर फंस रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन तो पहले बहुत समय तक कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दे रहा था। फिर जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जब उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, ईयू के 17 डिप्लोमेट्स के साथ जब वो मीटिंग में बैठे थे, तब उनसे पूछा गया, इलेक्शन कमिश्नर थे अब्दुल फजल मोहम्मद, उनसे पूछा गया कि भाई इलेक्शंस कब होंगे बांग्लादेश में। तब उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शंस जो है हम प्रिपरेशन हमने कर ली है और बांग्लादेश में जो इलेक्शंस होंगे वो दिसंबर में हो सकते हैं, और दिसंबर के जो इलेक्शंस होंगे इसमें फाइनली पता चलेगा कि किसकी गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर बन रही है। तो आप समझ लो कि इलेक्शंस की डेट जो है वो एक तरीके से अनऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, दिसंबर में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होने वाला है। लेकिन क्या ये इलेक्शन उसी तरीके से होगा जैसे पहले होता था, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हम देख रहे थे। भ्रांतियां ये थी कि भाई बांग्लादेश का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाएगा, बांग्लादेश में सेकुलरिज्म हुआ करता था वो नहीं रह जाएगा। क्या ये सच है या बिल्कुल फेक न्यूज़ थी? अगर आप इस पूरी न्यूज़ के तथ्य को देखो और यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखो, तो देखो मोहम्मद यूनुस ने एक बात कही थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1972 में लागू हुआ था। 1972 में क्यों लागू हुआ था? बिकॉज आपको पता है 70 का एक चुनाव हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे। पाकिस्तान वाले उनको पीएम नहीं बनाना चाहते थे, इसकी वजह से पूरा इशू हुआ और उसके बाद फिर लिबरेशन वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को जितवाया। इंडिया ने पाकिस्तान की जो पूरी सेना थी उसको घुटने पर ला दिया और उसके बाद वहाँ पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। फिर बांग्लादेश में एक कॉन्स्टिट्यूशन आया और वही कॉन्स्टिट्यूशन 1972 वाला अब तक चल रहा है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि उसमें पूरा इंडियन हेल्प की वजह से पूरा बना था, वो कंट्री पूरी बनी थी, तो इस बात को बहुत रिकॉग्नाइज किया था शेख मुजीबुर रहमान ने और 4 टेनेट्स के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता था। उसके 4 पिलर्स थे, जिसमें से एक पिलर था सेकुलरिज्म का। अब कहा गया कि क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना, अवामी लीग की सरकार वहाँ पर गिर चुकी है, वहाँ की डेमोक्रेसी एक तरीके से बांग्लादेश में ख़त्म हो चुकी है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या हुआ वो सब हमने देखा ही है। तो वहाँ पर ऐसी खबर चली बीच में, जनवरी के समय पर बहुत ज़्यादा ये खबर चली कि वहाँ पर जो सेकुलरिज्म है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया जाएगा और 5 नए पिलर्स लगाए जाएंगे जिसमें सेकुलरिज्म एक नहीं होगा। सोशल जस्टिस लिख दिया जाएगा भले, लेकिन सेकुलरिज्म का कंटेक्स्ट, जो सेकुलरिज्म का वर्ड है, वो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा दिया जाएगा। ये बात बहुत ज़्यादा चली। अब ये तो तभी पता चल पाएगा जब एक कुछ प्रॉपर रिफॉर्म्स या इस पूरी कमीशन के रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आएगी, क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें समझ में आ पाएगा। लेकिन अभी के लिए जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पर तो सच में ये प्लान चल रहा है कि सेकुलरिज्म का जो वहाँ पर पिलर है उसको हटा दिया जाए बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी होता है कि नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेशनली बांग्लादेश के ऊपर इतना इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा कि ये पॉसिबल अभी के लिए तो नहीं है। अभी तो बांग्लादेश को एक डेमोक्रेसी की तरह ही काम करना पड़ेगा। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी ने अपने सारे यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। इस बैच में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। अपने आप में एक कंप्लीट बैच है जिसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा और उसके साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर आपके साथ किए जाएंगे। अगर आप इस बैच को 60% डिस्काउंट पर ज्वाइन करना चाहते हैं, याद रखिएगा ये जो ऑफर है ये 28 फेब तक ही वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।